और हनुमान जी के रूपों की तो हम क्या ही बात करें। बच्चा बच्चा उनके स्वरूप का दीवाना है। कृष्णप्रिया जी, अब सवाल यही है कि एक ऐसा युग है जिसमें लोग वेस्टर्न वर्ल्ड के सुपर हीरोज को देखते हैं, लेकिन भारत की धरती में हम रामायण का जिक्र करते हैं। राम जी को सबसे श्रद्धा भाव से देखा जाता है, लेकिन बजरंगबली सबके प्रिय और बालकों के प्रिय। तो आप कैसे आज के युवा वर्ग और बच्चों को ये संदेश दे पाएंगी कि वो हनुमान जी से कैसे कनेक्ट करते हैं, और क्या ये कहा जाए बच्चों के लिए कि इस भारत भूमि पर अगर कोई सबसे पहला सुपर हीरो सुपरमैन है तो वो बजरंगबली है? बिल्कुल, मैं यही कहूँगी, अभी पूज्य बापू जी ने और यशराज जी महाराज जी ने भी कहा, वही बात है। अब आप हनुमान अगर आरती को भी देखेंगे तो वो जय 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 हम जो करते हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, तो हम बड़े हनुमान की आरती नहीं करते, हम हमेशा बाल लला की ही आरती करते हैं, उनको लाला के रूप में ही देखते हैं। भगवान श्री राम की भी बात करें तो अयोध्या में बालक स्वरूप है, क्योंकि बालक का मन निर्दोष होता है, और बच्चा यदि शुरुआत में अपने मॉडल को यदि देखेगा लक्ष्य के रूप में कि मैं कैसा बनूं, तो हनुमान चरित्र उसके लिए एकदम परफेक्ट है। और सुपर हीरो तो हनुमान जी होने चाहिए। आप हमारे ब्रज में जाएं तो हमारे ब्रज में आपको यदा कदा कहीं भी ऐसे हनुमान जी मिलेंगे जिनका नाम लुटेरिया हनुमान है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ ग्वाल वालन के संग बैठ के माखन खाए और लूटा भी उन्होंने, तो इसके कारण उनको लुटेरिया हनुमान कहते हैं। तो आपको हमारे गोकुल के आसपास मिल जाएगा, वृंदावन में मिल जाएगा, बरसाने जाएंगे बरसाने में मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि युवा से पहले हर एक बालक बालक ही होता है, तो उसके संस्कार, उसकी नींव इस प्रकार की उससे पढ़नी चाहिए कि एक बालक का चरित्र इतना सुंदर हो कि उसके अंदर ज्ञान की भूख हो। सूर्य को खाने का अर्थ ही यही है कि बच्चे के अंदर इतनी सरल तरीके से संस्कार पैदा कराए जाए। आज के माँ बाप अपने बच्चों को फोन दे देते हैं संस्कार देने की बजाय, तो बच्चों को इतने सरल तरीके से कहानी के माध्यम से, अपने इतिहासों के माध्यम से बिल्कुल ज्ञान पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। भारत की अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस बीज को बाल मन में डालना होगा। आगे वाली पीढ़ियां भगवान बजरंगबली, महावीर, इनके व्यक्तित्व को समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडियो में जो बजरंगबली हैं वो हमारे बीच पधारें और एक बार सभी को दर्शन दें, फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, एक रूप जो बजरंगबली का वो हमारे बीच भी उपस्थित है। निज मनु देखिए, बजरंगबली की इस उपस्थिति से ही हमारे पूरे स्टूडियो में ही कहें ऊर्जा जो है कितनी है, और हमारे बीच खुद जो है बजरंगबली का रूप लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये इस रूप का दर्शन हमें हर व्यक्ति में होता है। हमारे साथ देखिए तमाम लोग इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अब थोड़ा उनके मन में भी सवाल जरूर होगा। मैं चाहूंगा कि उनके कुछ सवाल लें और उनका उत्तर हमारे साथ जो कथावाचक है वो देंगे। कौन प्रश्न पूछना चाहता है, कौन प्रश्न पूछना चाहता है? कई सारे लोग हैं, हम एक एक करके सवाल लेंगे। जी आप बोलिए, आप सवाल बोलिए, आप छोड़ दीजिए। सभी को नमस्कार करते हुए, चरण वंदन करते हुए, एक प्रश्न है। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने पूछा इस खंभे में तेरा भगवान है, प्रहलाद ने कहा हाँ हर जगह है। ये करने के बाद प्रहलाद के मन में शंका हुआ क्या सही है, तो उन्हें देखा चारों ओर हरिमय है, हर खंभे में चतुर्भुज में व्याप्त है। वो प्रहलाद महाराज थे। हम साधारण मनुष्य है, हमारी मन में भय है, ये भय से कैसे मुक्त पाएंगे, ये विश्वास कैसे आएगा, भय से कैसे मुक्ति पाए? आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये छोड़ दिया। मेरा प्रश्न ये है कि मैं शुरू से ना बालाजी के चरणों में मैंने वंदना की है। हमारे परिवार में हमारे ईष्ट हैं बालाजी महाराज। अब पर आज जो है मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जपता हूँ और प्रभु जी के सानिध्य में आया हूँ। क्या ये कृपा बालाजी की कृपा से हुई है, या मैं थोड़ा इस बारे में जानना चाह रहा था। प्रभु जी आपसे था मेरा प्रश्न, आपसे था। आप किससे सवाल करना चाहते हैं? बापू जी महाराज। ठीक है ठीक है, अब चलिए जवाब भी लेते हैं। एक तो भय की बात हुई है, एक तो भय की बात हुई है। भय का निवारण मतलब एक ही नाम है जी। लोग कहते हैं कि एक ही नाम है,
और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, या इसे सीधे कहा है तुलसीदास ने। तो आप उनके सवाल का उत्तर दीजिए, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न। आपने कहा कि प्रहलाद की तरह हम निर्भय कैसे हो जाएं। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि परमात्मा सर्वत्र हैं तो क्या खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? प्रहलाद ने कहा मुझे दिखाई दे रहे हैं, दृश्यते। इसका एक सीधा सा मैं आपको उत्तर दूं। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। तुम कुछ भी न करो, सिर्फ मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें सारे भय से मुक्त करके तुमको अभय प्रदान कर दूंगा। तो प्रहलाद भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित हैं और हर भक्त को यही करना चाहिए। देखिए कलयुग है, हमसे न योग हो पाता है, न कोई साधन हो पाता है, न ध्यान हो पाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरणागति हमको कबूल कर लेनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा भगवान की शरण में चला जाता है, सरेंडर हो जाता है, अपनी माँ की शरण में चला जाता है, तो उसकी की पूरी जिम्मेदारी माँ की हो जाती है। करहूँ सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। तो हम सबको एक शरणागति कबूल कर लेनी चाहिए। रामचरितमानस का पूरा उद्देश्य यही है कि जीव भगवान के शरणागत हो जाए। तो मुझे आशा है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। और सबसे बड़ी बात है, भक्ति की बात है। भगवान तो भक्ति के भूखे होते हैं, और इसका अगर प्रतीक कोई है, अगर मूर्त रूप भी अगर आप देखना चाहें तो खुद बजरंग बली हैं, क्योंकि राम की भक्ति ने उन्हें कहां से कहां पहुंचाया है।